नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट इंग्लिश ऑफिशियल पे। और साथियों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड इंग्लिश में लिटरेरी पीरियड्स के बारे में। और लिटरेरी पीरियड्स में आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न पीरियड के वेरी इंपॉर्टेंट पोएट टीएस इलियट के वेरी इंपॉर्टेंट 6 क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं टीएस इलियट से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट 6 क्वेश्चंस का जो सेशन है उसमें कौन-कौन से वेरी इंपॉर्टेंट 6 क्वेश्चन हमने रखे हैं। और एक बात आप कंफर्म मान के चलिए, मैंने इसके जस्ट पहले आपको 4 क्वेश्चन टीएस इलियट के बारे में बता दिए हैं। मींस इस प्रकार से टीएस इलियट के लिए 4 मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं और 6 ये मींस 10 क्वेश्चन हो गए आपके। और ये मैं आपको कंफर्म बताना चाहूंगा साथियों कि यदि टीएस इलियट से क्वेश्चन हुआ तो ये पक्का विश्वास है मुझे कि टीएस इलियट से क्वेश्चन होने पे हमारे इन 10 क्वेश्चन से बाहर नहीं होगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ चलिए शुरू करते हैं टीएस इलियट। और टीएस इलियट में फर्स्ट क्वेश्चन, इन हिज क्रिएशन, और यहां जो क्रिएशन की मैं बात कर रहा हूं वो क्रिएशन इनका ऐसे, इन हिज क्रिएशन और इन हिज ऐसे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट ही राइट्स, माने अपने क्रिएशन, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में जो टीएस इलियट है वो राइट डाउन करते हैं। एक इनका फेमस कोटेशन है जो मैंने यहाँ आपको राइट डाउन कर दिया है और मैंने आपको लगभग वो सभी कोटेशंस मेरे सभी सेशंस में अपलोड कर दिए हैं जो कि किसी न किसी पोइट या किसी न किसी राइटर एसेइस्ट से रिलेटेड हैं। तो वो सारे सेशन आप लोग उन सारे सेशंस को अच्छे से देख लेना और जो भी फेमस कोटेशन है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी एक क्वेश्चन पक्का आएगा, इसलिए उनको भी आप अच्छे से देख लेना। और यहाँ टीएस इलियट के ऐसे जिसका टाइटल है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, इसमें वो क्या लिखते हैं, पोइट्री इज नॉट द टर्निंग लूज ऑफ इमोशंस बट इट इज एन एस्केप फ्रॉम इमोशंस। तो ये जो आपका कोटेशन है टीएस इलियट का, ये इंपॉर्टेंट कोटेशन है और आप इसको अच्छे से देख लेना क्योंकि कोटेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका पक्का आएगा। तो इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन हुआ हमारा टीएस इलियट के कोटेशन से रिलेटेड। सेकंड वन, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट नोट लिखा है मैंने, इसमें देखिए यहाँ पे द प्रेल्यूड पोइम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, वही प्रेल्यूड्स पोइम बाय टीएस इलियट। यानी यहाँ देख लें द प्रेल्यूड जो पोइम है उसके राइटर है विलियम वर्ड्सवर्थ। वाइल मीन जबकि प्रेल्यूड्स करके माने प्रेल्यूड्स टाइटल से जो पोइम है उसके पोइट और उसके जो राइटर है वो है टीएस इलियट। तो इस प्रकार से ये द प्रेल्यूड और प्रील्यूड्स में किसी प्रकार का कंफ्यूजन क्रिएट मत करना। द प्रील्यूड अगर पूछे तो होगा विलियम वर्ड्सवर्थ, प्रील्यूड्स पूछे तो होगा टीएस इलियट। ये भी एक कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा एक और उनका फेमस है एरियल पोएम्स करके क्रिएशन है जिस बाय टीएस इलियट, तो इसको भी आप अच्छे से देख लेना। एरियल पोएम्स बाय टीएस इलियट माने सीधा क्वेश्चन और सीधा आंसर आपके पास। थर्ड वन, हिज पोइट्री इज एंटी रोमांटिक इन ट्रीटमेंट, मींस यदि टीएस इलियट की पोइट्री की बात की जाए तो उनकी पोइट्री जो है वो ट्रीटमेंट में और नेचर में किस टाइप की है, एंटी रोमांटिक। ये भी आप अच्छे से देख लें। क्वेश्चन नंबर फोर्थ वन, हिज पोइट्री रिफ्लेक्ट्स द प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न मैन, माने टीएस इलियट अपनी पोइट्री में किसको रिफ्लेक्ट करते हैं, वो बताते हैं प्रॉब्लम ऑफ ए मॉडर्न मैन। मॉडर्न मैन की जो भी प्रॉब्लम्स है उनके बारे में डिस्क्राइब करते हैं अपनी पोइट्री सेक्शन में। फिफ्थ वन, ही रिवाइव्ड पोएटिक ड्रामा, मींस यदि क्वेश्चन आपको पूछ ले पोएटिक ड्रामा करके, मींस पोएटिक ड्रामा मींस ए ड्रामा व्हिच हैज पोएटिक एलिमेंट दैट इज नोन एज पोएटिक ड्रामा। और यदि क्वेश्चन पूछे हु रिवाइव्ड पोएटिक ड्रामा, देन आवर आंसर विल बी टीएस इलियट रिवाइव्ड पोएटिक ड्रामा। और इसी में इनके फेमस जो ड्रामास है मैंने आप लोगों के लिए राइट डाउन कर दिए हैं। यदि पेपर में क्वेश्चन पूछेगा तो सिर्फ दो ही ड्रामा लिखे हैं, फर्स्ट वन मर्डर इन कैथेड्रल एंड सेकंड वन द फैमिली रियूनियन। ये दो ही ड्रामा आपके अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए और यदि ड्रामा से कोई क्वेश्चन पूछेगा टीएस इलियट के तो सिर्फ दो ही आपको लर्न करने हैं, मर्डर इन कैथेड्रल एंड द फैमिली रियूनियन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ वन और द लास्ट क्वेश्चन, मेजर वर्क्स की यदि बात की जाए तो टीएस इलियट के मेजर वर्क्स कौन कौन से होंगे, द वेस्टलैंड, मेरीना और थर्ड वन एंड लास्ट वन ए लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड क्रूफोर्क। तो इस प्रकार से ये इनके मेजर वर्क्स हो गए। इन तीनों ही मेजर वर्क्स के अलावा और कौन कौन से हुए,
ये आपके सामने है एक और प्रिल्यूड्स और ये एरियल। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 एंड 5, तो इस प्रकार से 5 इनके मेजर क्रिएशंस हो गए। और इस बिल्कुल ही शॉर्ट सेशन में टीएस एरियल से रिलेटेड सभी 6 इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको राइट डाउन कर दिए हैं, और 4 क्वेश्चन इससे जस्ट पहले जो हमने वीडियो अपलोड कर रखा है उस पे मैंने राइट डाउन कर दिया है। तो इस प्रकार से 10 क्वेश्चन टीएस एरियल से बिल्कुल क्लियर है। और टीएस एरियल के बारे में और भले ही आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, टीएस एरियल से कोई क्वेश्चन पूछेगा तो इन 10 क्वेश्चन से बाहर नहीं होने वाला। और क्योंकि देखिए साथियों, मेरा तो यही प्रयास है, मैं तो बिल्कुल ही शॉर्ट सेशन लाना चाहता हूँ। क्वेश्चन की जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो वो भी बिल्कुल कम ही लाना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस मेरी तरफ से इतना एफर्ट है बिल्कुल ही शॉर्ट सेशन लेके आऊं, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो भी बिल्कुल कम लेकर आऊं, ताकि आप लोगों का फिलहाल जो इंपॉर्टेंट टाइम है और वो रिवीजन के हिसाब से आपको इतना ही सेशन अपलोड करूं कि आपका रिवीजन भी हो जाए और आपका बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्कुल हाई हो कि हाँ हमने इस चीज को डिस्कस कर लिया है। तो इस प्रकार से इस सेशन में हमने बात की टीएससी लेट के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। और साथियों मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।